हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मरियम। सो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है पाकिस्तान सर्च फॉर स्टेबिलिटी। मलीहा लोधी इस किताब की राइटर है। तो आज हम इस किताब का ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू में अगर देखें तो मलीहा लोधी इस किताब में कुछ इश्यूज जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है और कर चुका है इन द पास्ट, सो इनको हाईलाइट करती हैं और इनके लिए कुछ रिकमेंडेशंस देती हैं। सो लेट्स स्टार्ट के वो देखते हैं कि वो इश्यूज़ क्या हैं और इनके लिए रिकमेंडेशंस क्या हैं जो कि मलीहा लोधी की जानिब से दी जाती हैं। बात करें अगर इश्यूज़ की, तो ये कुछ हमारी सोसाइटी को जो चैलेंजेस हैं उन पे बात करती हैं। पाकिस्तान पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं इस किताब में उस अबाउट लिखती हैं, और इकनॉमिक जो हमारे इश्यूज़ हैं उनके अबाउट बताती हैं। और इसके अलावा ये बताती हैं कि जो हमारे पाकिस्तान है, इसको क्लाइमेट चेंज भी है, ये इसको भी फेस कर रहा है, उसके अलावा डेट को भी ये फेस कर रहा है। तो इन सब के लिए हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उसके रिकमेंडेशंस क्या हैं। सो पहले हम मलीहा लोधी के अबाउट थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे कि ये कौन है। पर्सनैलिटी की अगर बात करें मलीहा लोधी, तो ये हमारी जो है फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी है। इसके अलावा अगर मलीहा लोधी की बात करें तो ये पाकिस्तान का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेशन होती है ना यूएन में, वहाँ पे भी सर्व कर चुकी हैं। इसके अलावा 2 दफ़ा ये पाकिस्तान की जो एज अ सफ़ीर रह चुकी हैं यूनाइटेड स्टेट में, यानी कि अमेरिका में 1993 से 1996 तक, और सेकंड टर्न इनकी जो थी 1999 से 2002 तक। और इसके अलावा 5 ईयर एज अ पाकिस्तानी हाई कमिश्नर्स टू द यूनाइटेड किंगडम भी ये सर्व कर चुकी हैं। पाकिस्तान की हाई कमिश्नर के तौर पर ये यूनाइटेड किंगडम में भी सर्व कर चुकी हैं 2003 से लेकर 8 तक। और इसके अलावा अगर हम देखें कि मीडिया में इनका करियर या इनका रोल क्या है या इनकी सर्विसेज क्या है, तो ये 2 तरह की जो न्यूज़ है उनकी एडिटर भी रह चुकी हैं और भी हैं द न्यूज़ की और द मुस्लिम की, ठीक है। और इनकी इन सर्विसेज की वजह से जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से इन्हें नवाजा गया है, जो इनकी बड़ी अचीवमेंट है, तो अवार्ड ऑफ हिलाल इम्तियाज़ है जो मलीहा लोधी को दिया गया। ऑथर की अगर बात करें मलीहा लोधी की, तो ये जो जितने भी हमारे पॉलिटिकल, इकनॉमिक और डिप्लोमेटिक इश्यूज़ हैं, इनको हाईलाइट करने के अलावा जैसे इनकी रिकमेंडेशंस भी देती हैं, तो ये हाईलाइट करती हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं एक्चुअली वो हैं क्या, हमारी सियासत को क्या मसाइल है, हमारी सोसाइटी को क्या मसाइल हैं, हमारी इकॉनमी को क्या प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं। तो बात करती हैं मलीहा लोधी के जो हमारी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, उनमें आता है सबसे बड़ा इशू कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा आइन है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। इसके अलावा हमारे जो पॉलिटिकल इशू का सेकंड जो है, जो हमारा सियासी देखते हैं हम कि सियासी बहरान है, उसकी बिहाइंड रीज़न ये कि जो हमारा पार्लियामेंट्री डिसफंक्शंस है ना, वो भी एक रीज़न है हमारे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस का। और इसके अलावा इनएडिक्यूट गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जो हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी नहीं है, ठीक है, सिस्टम को रन करने के लिए हमें मज़ीद रिफॉर्म्स की और मज़ीद अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा इकॉनमिक इश्यूज़ पे अगर ये बात करते हैं कि ये हमारा मुल्क जो है वो डेट को फेस कर रहा है, और सोसाइटी के इशू को हाईलाइट करते हुए मलीहा लोधी कहती हैं कि जो हमारी सोसाइटी है, ये यहाँ पे आबादी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, उसकी ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा इसकी वजह से हमारे तालीम के इशू आ रहे हैं, और जैसे एजुकेशन का इशू आ रहा है, इसके साथ साथ हम देखते हैं सोसाइटी में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसके अलावा जेंडर इम्बैलेंस हमारी सोसाइटी में है, ठीक है, और हमारे मुल्क में इन तमाम मसाइल की वजह से हम देखते हैं कि गुर्बत है, अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट वन, ये जिस इशू को हाईलाइट करती हैं कि हम जो फेस कर रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान जिन इशू को फेस कर रहा है उसमें से एक फ़ॉरेन पॉलिसी का इशू भी है कि पाकिस्तान के जो अगर हम बात करें टिल 2024 तक की, कि 1947 से अब तक हमारे जो ताल्लुकात हैं हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ हैं वो कैसे रह चुके हैं, लाइक इंडिया और अफ़गानिस्तान की जानिब से। तो ये हमें हमेशा थ्रेट फेस करना पड़ा है, ठीक है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो दिफा पे ही लगता रहा है, ठीक है। यही अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर हो तो हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हो, ठीक है, हमारे गुड रिलेशनशिप से क्या हो, हमें जो इंटरनल मसाइल और एक्सटर्नल हमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा फ़ॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तान की को बड़ा मसला है वो ये है कि अभी
इस सेंचुरी में अगर हम देखें तो यूएस और चाइना की ये जो आपस में राइवलरी एक्सटेंड होती हुई नज़र आ रही है, ये भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए थ्रेट बन चुका है। मलिहा लोधी अगर सॉल्यूशन की बात करें तो फॉरेन पॉलिसी के लिए वो ये रेकमेंड करती है कि हमें बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप रखना चाहिए। ये नहीं है कि किसी एक की तरफ हमें टेंडेंसी अपनी शो करनी चाहिए, यानी कि अपना रुझान किसी एक मुल्क की जानिब या किसी एक की जानिब हमें झुकाना चाहिए। हमें हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, ठीक है, और हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट पे वर्क करना चाहिए। पॉलिटिकल इश्यूज़ की अगर बात करें, उन पे ये जो रिकमेंडेशन देती हैं कि हमारा जो गवर्नेंस एरिया है वहाँ पे कंसेंसस होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप जो हैं वो बेटर होने चाहिए, ठीक है, फिर ये कंट्री अच्छी तरह रन कर सकती है। इसके अलावा जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी मलिहा लोधी की, अगर आज मैंने अपने मेंटोर से भी इस अबाउट क्वेश्चन किया कि सर देखें, आज से हम इतने साल पहले बात अगर देखते हैं तो सर सैयद तो कहते थे कि तलबा को जो है वो सियासत से दूर रहना चाहिए, मगर यहाँ की मलिहा लोधी जो अपनी किताब में मतलब पाकिस्तान सर्च फॉर स्टेबिलिटी लिखती हैं, तो मैंने वहाँ पढ़ा ये कि मलिहा लोधी के अकॉर्डिंग कि जब तक हमारी यूथ हमारी पॉलिटिक्स में इंगेज नहीं होगी तो स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो उन्होंने मुझे ये कहा कि उन्होंने ये मतलब 19th सेंचुरी की बात है, ये 21st सेंचुरी है, वहाँ के और अब के हालात बहुत मुख्तलिफ हैं, डेट्स वाई उनकी बात अपनी जगह ठीक है। खैर, नेक्स्ट पॉलिटिकल रिकमेंडेशन में मलिहा लोधी कहती हैं कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स है उसको एम्पावर होना पड़ेगा, ठीक है। इकनॉमिकली ये जो अपनी रिकमेंडेशंस पेश करती हैं वो इसमें कहती हैं कि जो हमारा पाकिस्तान है ये इसको अपनी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे इतनी हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए कि ये जो हमारी कम्पिटिटिव है मार्केट, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी एक्सपोर्ट की मार्केट है वहाँ पे हम compete कर सकें, जिससे हमारी इकॉनमी बेहतर हो सके, ठीक है। और हम पाकिस्तान जैसे ममालिक को जो डेट का सामना करना पड़ रहा है ये इन चैलेंजेस से निकल सके, ठीक है। उसके अलावा हमें मतलब कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी अदर कंट्री के साथ, क्योंकि जब हम अदर कंट्री के साथ कोलैबोरेशन करेंगे देन इज़ इट पॉसिबल के, मेरे ख्याल से इट्स पॉसिबल कि आपकी कोलैबोरेशन से आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ती है और इसके साथ बढ़ने से आपकी जो इकॉनमी वो बूस्ट होने लगती है, ठीक है। और जैसे इकॉनमी बूस्ट होती है आप डेट की सूरत हाल से निकलने लगते हो, और जैसे ही आप डेट से निकलने लगते हो तो इट्स मीन कि आपको IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आपको IMF के पास नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो इट्स मीन कि आपको अपनी पॉलिसी मेकिंग में डिपेंडेंसी नहीं होगी, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट होंगे, आप इंडिपेंडेंट हो के अपनी पॉलिसी को बना सकते हैं। इसके अलावा लास्ट वन जो ये सोसाइटी के अबाउट रिकमेंडेशन देती हैं, तो ये कहती हैं कि हमें जो है वो अपनी तालीम पे फोकस करना चाहिए और जो यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हमें पैदा करनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो सके, ठीक है। यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी होगी तो ही हमारे मुल्क में जो है वो बेरोज़गारी जो है, ऐसे मसाइल जो ख़त्म हो गए, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।